दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। इसके पहले वाली कक्षा में हम लोगों ने यण स्वर संधि को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। दोस्तों, हमारे सभी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से जो हमारा यह दीर्घ स्वर संधि है, सभी स्वरों में सबसे इम्पॉर्टेंट या कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण संधि है। क्यों सबसे महत्वपूर्ण संधि है दोस्तों? क्योंकि इसके अंतर्गत हमको वृद्धि संधि के दो वार्तिक पढ़ने हैं। क्योंकि आज के समय में हम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल यूपी टेट है, हमारा सी टेट है, या फिर हमारा कोई भी टेट है, संस्कृत विषय है, तो उसमें से वार्तिक से अधिकतर आजकल संधि पूछा जा रहा है। जैसे हम आपसे कुछ उदाहरणों की चर्चा करें। जैसे हमारे पास है अक्षौहिणी में आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी संधि है, या अक्षौहिणी में वृद्धि संधि है किस वार्तिक के माध्यम से, आपको उसमें उसका वार्तिक दे दिया जाएगा और दो तीन उसमें आपको सूत्र दे दिया जाएगा। आपसे किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, आज हम इन सब चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे। और भी आपके पास उदाहरण है, सुखारता में कौन सी संधि है, दुखारता में कौन सी संधि है, कष्टारता में कौन सी संधि है, प्रारणम में कौन सी संधि है, कंबलारणम में कौन सी संधि है, उपैति में कौन सी शब्द है। ये शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आइए हम इन सभी की आज की क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि संधि। क्योंकि वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे वृद्धि संधि। कभी कभी दोस्तों होता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि इस चैनल का या इस वीडियो का कोई भी ज़्यादा अभी व्यूज़ नहीं हुआ है, क्या पढ़ाया गया होगा क्या नहीं पढ़ाया होगा, यही सब सोचकर हम लोग चैनल को स्किप कर देते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले आप लोग जो भी बताया गया उसको 2 मिनट, किसी भी वीडियो को, किसी का भी हो, हमारे नहीं किसी का भी चैनल का कोई वीडियो हो, उसको आप 4 से 5 मिनट देखिए। जब आपको आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब आप उसको देखिए, नहीं तो आप उसको स्किप कर दीजिए, लेकिन उसको देखिए ज़रूर। हो सकता है कि जो हमको बड़े बड़े क्लासों में या बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में न बताया गया हो, कोई नया हमको बता दे। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देना है। और मैं इस चीज़ को दावे के साथ कह सकता हूँ कि अधिकतर कोचिंग संस्थानों में वार्तिक को नहीं बताया जाता, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, तो हम वृद्धि संधि पढ़ें। और इसका जो हमारा सूत्र है, हम अगर इसके सूत्र की चर्चा करें तो जो इसका सूत्र है वो होता है वृद्धि रेच। दोस्तों, होता है वृद्धि रेच। और दोस्तों, मैं आपसे हमेशा बताता हूँ कि संस्कृत के जितने शब्द हैं, जितने भी श्लोक हैं, जितने भी श्रुतियाँ हैं, जितने भी शब्द हैं, वो अपने आप में एक नंबर लिए रहता है। अब यहीं पर आप देख लिए, एक आपका वृद्धि रेच है, एक आपका वृद्धिरादैच होता है। आपको एग्जाम में वो दोनों दे दिया जाएगा और दो कोई और ऑप्शन दे दिया जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें वृद्धि संधि विधायक सूत्र है या इसमें संज्ञा विधायक सूत्र है। तो दोस्तों, जो हमारा वृद्धि संधि करने वाला सूत्र होगा वो वृद्धिरेच ही होगा, और जो संज्ञा विधायक सूत्र होगा वो हमारा वृद्धिरादैच होगा। अगर आप लोगों ने संज्ञा प्रकरण को नहीं देखा है तो आपको हमारे YouTube चैनल पर संज्ञा प्रकरण मिल जाएगा, आप उसको वहाँ पढ़ लीजिएगा। और अधिकतर कोचिंग संस्थानों में संज्ञा भी नहीं पढ़ाई जाती, जो कि हमने आपको पढ़ा दिया है। चलिए, तो ये हो गया इसका सूत्र। चलिए दोस्तों, और हम इसकी परिभाषा भी लिखाएंगे। और उससे अच्छा होगा यदि आप लोग अपने माइंड में जो मैं आपको एक चार्ट बता रहा हूँ, अगर उस चार्ट को अपने माइंड में सेटअप बना लेते हैं तो आपको कभी भूलेगा ही नहीं संधि। चलिए दोस्तों, है क्या, हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें जो हमारा वर्णों का मेल होगा स्वर से स्वरों को होगा। जी हाँ, तो हमको इसमें करना क्या है, यही देखना है। जब हरस और दीर्घ आ का मेल आपका ए, ओ, ऐ, औ से होगा, तो आपका यह ए, ऐ में, और आपका ये ओ और औ जो है औ में बदल जाएगा। हर कंडीशन में ये होगा और ये आपका होगा। अभी जब उदाहरण बताएंगे तो आसानी से आपको स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए, हम आपको आगे भी बताएंगे उदाहरण। चलिए, हम इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहें तो परिभाषा होगी
जब ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल ए ओ ऐ औ से होगा या होता है तो यह अपने दीर्घ का मतलब दोस्तों वृद्धि से है, वृद्धि में बदल जाएगा, वृद्धि में बदल जाएगा। यही इस चार्ट का कहने का मतलब है। जो आपने यहाँ पर एक चार्ट देखा है, इसका कहने का मतलब यही है कि जब ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल ए ओ ऐ औ से होगा तो यह जो ए ओ ऐ औ है ये ऐ और औ में बदल जाएगा। इसमें दोस्तों हमको यही समझना है, यही पढ़ना है। चलिए हम अगर इनके कुछ उदाहरण की चर्चा कर लें तब आसान तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास उदाहरण है सदा धन एव, सदाधन एव। तो आपको पता है संधि में दो पद होते हैं, एक होता है हमारा प्रथम पद, दूसरा होता है द्वितीय पद। और जो संधि होती है प्रथम पद के अंतिम वर्ण में और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में होता है। तो यहाँ से दोस्तों यदि हम दीर्घ आ ले लें और यहाँ का ए ले लें तो हमको पता है जब ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल ए से या ऐसे होता है तो वो अपने दीर्घ या वृद्धि में बदल जाता है। तो इसका दीर्घ यही होगा ए, तो इसके बराबर आपका मतलब कहने का हो जाएगा ए। अब जब हम इस शब्द में ए की मात्रा लगाएंगे तो हमारा इस रूप में आ जाएगा और अंत में बचा है वाह, तो हमारा दोस्तों हो जाएगा सदैव। इसी तरह हमारे पास है तथैव, तथा धन एव, सेम उसी तरह आपका हो जाएगा तथैव, सॉरी दोस्तों आपका हो जाएगा तथैव। इसी तरह से हमारे पास है महा धन औषधि, महाधन औषधि। तो इसका दीर्घ आ और इधर का ओ मिलकर दोस्तों आपका हो जाएगा औ, और ये आपका हो जाएगा महौषधि। आप देख सकते हैं दोस्तों। जैसे अगला उदाहरण गंगा, आप गंगा इस तरह भी लिख सकते हैं और गंगा आप इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों। गंगा धन ऐसा आपका हो जाएगा गंगैसा, ये गंगैसा। तो दोस्तों ये कहने, जैसे अगला एक उदाहरण वन धन औषधि बराबर आपका हो जाएगा वन औषधि, वन औषधि। और उदाहरण की चर्चा करें जैसे महाधन ओजस्वी आपको हो जाएगा महोजस्वी। तो दोस्तों ये कुछ हमारे कहने का मतलब, हम आपको यहाँ उदाहरण नहीं बता रहे हैं, संधि कैसे पहचानना है या शब्दों में संधि कैसे करना है हमको यहाँ पर यही सीखना है। इसका दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे वार्तिक की, जो कि हमारे लिए वृद्धि संधि में वही इम्पोर्टेंट है। और वो दो वार्तिक है, एक हमारा है अक्षादु, अक्षादु हिन्याम उपसंख्याम, और दूसरा है ऋते चा तृतीया समास से। यही दो दोस्तों को वार्तिक पढ़ना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे वार्तिक की। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद चर्चा करेंगे दोस्तों हम लोग वार्तिक की, इसमें जो हमको वार्तिक पढ़ना है। चलिए दोस्तों इसको हम मिटाते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा, लेकिन हो सकता है कि अब जो वार्तिक आपको बताने जा रहे हैं ये आपको ना पता हो, और पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों जो हमारा वृद्धि संधि संबंधित पहला वार्तिक है उसकी चर्चा करते हैं। वार्तिक यही दोस्तों महत्वपूर्ण है। चलिए पहला वार्तिक है
अक्षाद उहिन्याम, अक्षाद उहिन्याम उप संख्यानाम, अक्षाद उपसंख्यानाम, अक्षात उहिन्याम उपसंख्यानाम। अब यदि इसको एक करके लिखें तो ये हो जाएगा अक्षादु, व्यंजन संधि से अक्षादु हिन्याम। अब ये म जो अर्ध है ये उ आगे लगेगा इसमें तो हो जाएगा मुँह, उपसंख्यानाम, उपसंख्यानाम। तो दोस्तों इस वार्तिक से हमारा वृद्धि संधि होगा। अभी जब इसके हम उदाहरण को देखेंगे तब और आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, इसका कहने के मतलब इतना है कि जब अक्ष के बाद ऊहिनी या ऊ शब्द आए, ऊहिनी या ऊ शब्द आए तो बराबर वृद्धि संधि हो जाती है। आपको उसमें गुण संधि नहीं लगाना है, अभी आपको बता देंगे, क्योंकि वही कन्फ्यूज़न होता है, ये कह सकते हैं कि वहीं पर हमको थोड़ा दिक्कत होती है। दोस्तों आपको यही चीज़ याद रखना है, इस वार्तिक का कहने का मतलब वही है। हाँ दोस्तों, वार्तिक से नंबर यहाँ पर और याद आता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वार्तिक कार्य किसे कहा जाता है या वार्तिक की रचना किसने की। तो आपको पता है वार्तिक की रचना कात्यायन ऋषि ने की थी, कात्यायन ने, और इनका एक उपनाम है वररुच। ये दोस्तों आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, और हमने इसको आपको पहली कक्षा में बताया था जब हम आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ा रहे थे, तब हमने वहाँ पर बताया था कि त्रिमुनि किसे कहा जाता है। तो आपको पता है महर्षि आपके उसमें पाणिनि जी थे, आपके कात्यायन थे, और एक आपके ऋषि थे, उनका नाम आपको बताना है, कमेंट में आपको उनका नाम बताना है, अभी लास्ट में मैं बता दूंगा। चलिए दोस्तों, तो ये तीन आपके त्रिमुनि थे। चलिए, तो दोस्तों ये हमारा जो वार्तिक है इसका कहने का मतलब इतना, जब अक्ष शब्द के बाद ऊहिनी शब्द आए उसका वृद्धि हो जाता है इस वार्तिक से। अभी जैसे हम आपको एक उदाहरण दिखाएं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा है अक्ष धन ऊहिनी, इसकी संधि होगी। अब आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दिया गया है। पहला ऑप्शन आपको दे दिया जाए अक्षोहिणी, दूसरा दे दिया जाए अक्षोहिणी, तीसरा आपके पास ऑप्शन है अक्षोहिणी, और पांचवा आपके पास है अक्षोहिणी। अब दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें से आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा। दोस्तों हमको यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाएगी, लेकिन इस सूत्र के कहने का मतलब क्या है कि अक्ष शब्द के बाद ऊहिनी आएगा तो इसका वृद्धि हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर अगर गुण संधि में दिमाग जा रहा है तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप यही लगाएंगे कि इसमें का ह्रस्व आ और ऊ मिलकर आपका ओ हो जाता है दीर्घ संधि के, स्वर संधि के अनुसार, सॉरी गुण संधि के अनुसार। तो ये तो नियम यहाँ पर गलत हो जाता है। आ के बाद ऊ आएगा तो हमेशा आपको याद रखना है, जब छा के बाद आपका ऊ आएगा हमेशा आपको ये ध्यान देना है, आपका वहाँ पर वृद्धि होगा, हमेशा वहाँ पर वृद्धि होगा। किसके अनुसार? तो इस अक्षात दोहिन्याम उपसंख्यानाम के वार्तिक के अनुसार वहाँ पर आपका दीर्घ स्वर संधि होगा, सॉरी दोस्तों वृद्ध स्वर संधि। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा ये सही होगा। अब आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ना है, यहाँ पर अड़ा आ गया है, ये कैसे? तो दोस्तों ये इसलिए क्योंकि जब किसी शब्द के पहले, कहने का मतलब 2 आपको यहाँ नियम याद रखना है, 2 नियम। एक क्या? एक जब सा के बाद ना हो, और दूसरा जब रा के बाद ना हो, तो यह ना जो आपका है ये और ये अड़ा में बदल जाता है, ये आपका अड़ा में बदल जाता है। इसके अनुसार आपका ये अड़ा हो गया। इसके लिए एक सूत्र है, वो सूत्र क्या है? पूर्व पदात् संज्ञायाम, पूर्व पदात् संज्ञायाम अगः से ये न अड़ा में बदल जाता है। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही दिमाग में बैठाना है, अगर सा के बाद ना है तो ना अड़ा में बदल जाएगा,
रा के बाद ना है तब पी पर ये आपका जो ना है वो अड़ा में बदल जाएगा इस वार्तिक के अनुसार। तो दोस्तों ये हमारा पहला वार्तिक था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे दूसरे वार्तिक की, जो कि है ऋतेचा तृतीया समासे। दोस्तों आपको ध्यान देना है, जब अक्षौहिणी का संधि विच्छेद होगा तो यही होगा, अड़ा नहीं आएगा। लेकिन जब दोनों एक में हो जाएंगे तो यहाँ पर इसका ये अड़ा हो जाएगा। और दोस्तों आपको एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देना है, अक्षौहिणी का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है चतुरांगणी सेना। चतुरांगणी सेना, चतुरांगणी सेना। तो आप महाभारत में जो चारों प्रकार की सेनाएं थी, कौन कौन सी थी आपके उसमें? हाथी था, मतलब हाथी वाली सेना थी, और घोड़ा वाली सेना थी, और पैदल सेना थी, और दोस्तों एक पैदल सेना थी, और एक आपका था रथ सेना। कुल 4 सेनाएं थी। इन्हीं 4 सेनाओं को मिलाकर आपकी चतुरांगणी सेना बनी थी। अक्षौहिणी का मतलब होता है चतुरांगणी सेना। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बता दिया गया। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसके आगे जो हमारा अगला है वार्तिक। चलिए दोस्तों अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब हम चर्चा करेंगे दूसरे वार्तिक की। चलिए दोस्तों अब जो हमारे पास दूसरा वार्तिक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृद्धि संधि के कुछ और उदाहरण की, जो कि आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो वार्तिक से ही है। चलिए हमारा जो दूसरा वार्तिक है वह है ऋते चा तृतीया समासे। ऋते चा तृतीया समासे, ये दूसरा वार्तिक है। इसमें दोस्तों आपको यही ध्यान देना है कि जब आवर्ण के बाद 4 है, समझ लीजिए, आवर्ण प्लस आपका ऋत शब्द आए तो इसकी भी वृद्धि हो जाती है। किसके अनुसार? तो ऋतेचा तृतीया समासे के अनुसार। ये इसका चार्ट है, आपको यही ध्यान देना है। चाहे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, चाहे उस तरह से, जैसे भी समझें, कि जब आवर्ण के बाद ऋत शब्द आएगा तो मिलकर आपका हो जाएगा वृद्धि। इसके पहले हम लोग गुण में क्या पढ़ते थे? जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ री आता है, आपने पढ़ा होगा, तो अर हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अर नहीं आर होगा। और अभी लास्ट में मैं आपको गुण और दीर्घ संधि पहचानने के एक बहुत ही सरल ट्रिक बताऊंगा, जो कि आपको हमेशा काम देगा। आप देखते ही शब्द को देखते ही बता देंगे कि इसमें गुण संधि है कि इसमें दीर्घ संधि है, उसको मैं क्लास के अंत में बताऊंगा। चलिए यदि इसकी हम परिभाषा की चर्चा करें तो परिभाषा क्या होगी? जब आ वर्ण के बाद ऋत शब्द आता है, ऋत शब्द आता है तो उसका वृद्धि संधि हो जाता है, हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये इसका परिभाषा है, आप कह सकते हैं ये इसका परिभाषा है कि जब आवर्ण के बाद ऋत शब्द आता है तो इसका दीर्घ हो जाता है। चलिए अभी आपको बहुत ही सरल तरीके से 2-4 उदाहरण बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे हम इसमें भी कुछ उदाहरण की चर्चा करें। अब दोस्तों यही उदाहरण आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक बार 2 बार इसको देखिए, उसके बाद स्वयं से करिए, तो आप हमेशा के लिए उसको याद कर लेंगे। चलिए जैसे हमारे पास उदाहरण है, आप देखिए आपके पास एक शब्द है, हमने लिखा है महर्षि। अभी समझाने के लिए है, ये इसका उदाहरण नहीं है। एक शब्द है महर्षि, इसमें दोस्तों अगर आप देखें तो अर निकल रहा है, महर्षि। और दूसरा हमारे पास है सुखारता, सुखारता। अब आप देखें इसमें आर आ रहा है, सुखार, महर अर सुखार आर। आप देखें वो महर्ष में अर आ रहा है और इसमें आपका आर आ रहा है। तो जिसमें दोस्तों अर आएगा वो आपका गुण, और जिसमें आर आएगा वो आपकी वृद्धि संधि होगी। यही ट्रिक है कि जिस जैसे महर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि, ये आपका
जिसमें अर निकले वो गुण संधि, और जिसमें आपका आर्ज है सुखारता, दुखारता, कष्टहारता, धनारता, ये सब दोस्तों आपके वृद्धि संधि। जिसमें आर निकले वो वृद्धि और जिसमें अर निकले वो गुण। चलिए अब दोस्तों यही हमारा है, ये इसका उदाहरण है। जैसे हम इसके आगे विच्छेद करें क्या हो जाएगा, सुख धन ऋता। अब आप देखें इसका, इस खा का हर्ष आ प्लस इस ये री मिलकर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आर सुखार। यहाँ पर आपका सु बच्चा है, ये अर्ध खा बचा है, अर्ध खा लिख लिया, दीर्घ आ मिला, ये हो गया, और ये ता बचा ही है, और आपका जो अर्ध रहा है यहाँ पर रेफ बन जाएगा, आपका हो जाएगा सुखारता। इसी तरह से दोस्तों हमारा है दुखारता, दुख धनरिता, दुखारता, आपका हो जाएगा दुखारता। इसी तरह से हमारा हो जाएगा कष्टारता, कष्ट धनरिता, कष्ट धनरिता, आपका हो जाएगा कष्टारता। और इसी तरह से हमारे पास है धनारता, धन धनरिता, धनारिता। तो दोस्तों देखें ये हमारे उदाहरण है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जैसे भी इसका हम सुखारता कुछ भी कहते, जैसे हमारा हो जाता है तृतीय समास से, कैसे जैसे हम बोले सुखेन ऋत, तृतीय समास सुखेन ऋत, उसी तरह से सिर्फ आपको उदाहरण याद देना है। कभी कभी लोग लगा देंगे सुखारता, इसमें बोल देंगे कि स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि, कैसे सुख धन आरता, बोल देंगे सुख धन आरता सुखारता, इधर कहेंगे हरस्व आ निकला, इधर दीर्घ आ निकला, हमारा हो गया दीर्घ स्वर संधि। नहीं दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि वहाँ पर गलत हो जाएगा। आर निकले तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा वृद्धि स्वर संधि होगा, और किसके अनुसार होगा, तो महर्षि कात्यायन या वररुच के द्वारा रचित वार्तिक ऋचेत ऋतेचा तृतीया समासे से हमारा ये आर हुआ है, वृद्धि हुआ है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम वृद्धि संधि के कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे उदाहरण हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए अब वृद्धि संधि के जो कुछ उदाहरण हैं, चलिए जैसे दोस्तों हमारे पास है उदाहरण है प्रा धन ऊ, प्राधन ऊ, आपका बराबर क्या हो जाएगा, ये प्रा, ये आपका ये हो जाएगा प्रा, और ये ऊ आके आपको हो जाएगा औ, आपका हो जाएगा प्रव। उसी तरह से प्रा धन ऊढ़ी, आपको हो जाएगा प्रौढ़ी। जैसे प्रा धन ऐसा, आपका हो जाएगा प्रैसा। जैसे प्रा धन एष्य, प्राधन एष्य, आपका हो जाएगा प्रैश्य। दोस्तों ये आपको कुछ उदाहरण है। चलिए हम कुछ और उदाहरण की चर्चा कर लें। जैसे उप धन एति, आपका हो जाएगा उपैति। जैसे आपका है कंबल धन ऋणम, आपका हो जाएगा कंबलारणम, कंबलारणम। आप दोस्तों देख सकते हैं ये आपके कुछ उदाहरण हैं। जैसे और कुछ उदाहरण की चर्चा कर ले, बसन धन ऋणम, आपका हो जाएगा बस नारणम। ये कुछ उदाहरण है, दो तीन अब उदाहरण और हैं, उसको आपको बाद में बता दिया जाएगा, या आप कहेंगे तो हम अभी बता देंगे। जैसे हमारे पास है प्राधन ऋणम, प्राधन ऋणम, आपका ये हो जाएगा प्राऋणम। ये दोस्तों उदाहरण थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। एक दो उदाहरण और है, जिससे हमारे पास एक प्राधन ऋक्षति,
प्राधन रिच्छति, आपका हो जाएगा ये प्राक्षति, प्राक्षत। ये दोस्तों ये हमारे वृद्धि संधि के वार्तिक से कुछ हमारे प्रमुख या कह सकते हैं महत्वपूर्ण उदाहरण थे, जो कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे आने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारे वृद्धि स्वर संधि से संबंधित क्लास। आज के लिए इतना ही। अब हम अगली वाली कक्षा में अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप और पर रूप स्वर संधि पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।